जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे विष योग के बारे में। विष योग होता क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं। देखिए, चंद्र और शनि की जब युति होती है, जब चंद्र और शनि इकट्ठे होते हैं तो विष योग बनता है। या फिर लग्न पे, लग्न मतलब चंद्रमा, लग्न पर अगर शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि होती है तब भी जो है वह विष योग बनता है। या फिर कर्क राशि में शनि जो है कर्क राशि में हो और पुख्य नक्षत्र हो, और चंद्रमा मकर राशि में हो और श्रवण नक्षत्र हो, या फिर इसका उल्टा हो, तो भी विष योग बनता है। विष योग के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर चंद्र और शनि के बीच डिग्री जो है वो 12 डिग्री से कम का अंतर हो तब ये योग बहुत ही प्रबल हो जाता है, और अगर 12 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है तो ये योग थोड़ा सा कम असर करता है, लेकिन असर होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है ये आप समझिए। आपके अंदर हमेशा असंतोष की भावना रहेगी। आप हमेशा कोई भी काम करने में अपने आप को ये सोचेंगे कि हम कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी काम करने के लिए आपको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होगी। जो काम आप खुद चाहते होंगे करना, उसे आप कर नहीं पाते हैं इंडिपेंडेंट तौर पे। या फिर आप मृत्यु का भय रहता है, अनजान भय आपको सताता है, आर्थिक रूप से समस्या रहती है, वैवाहिक जीवन में असंतोष रहता है, कर्ज की समस्या रहती है। इन सब चीज़ों से अगर आप घिरे हैं तो निश्चित रूप से आप विष योग के अंतर्गत आप उसके दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। ये विष योग कुंडली के अंदर किस हाउस में बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, इसका भी असर होता है, और जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित नुकसान बहुत करता है। जैसे मान लीजिए लग्न में है तो आपके अंदर शारीरिक रूप से अक्षमता महसूस होगी, कि शारीरिक रूप से आप पूरे तौर से सशक्त नहीं महसूस करेंगे अपने आप को। आपके अंदर आर्थिक विपन्नता की स्थिति रहेगी। अगर दूसरे भाव में है तो धन संबंधी समस्या आपको जीवन भर बनी रहेगी। तीसरे भाव में अगर है तो ये आप समझिए कि तीसरे भाव में अगर है तो पराक्रम में आपके कमी महसूस होगी, भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे। चतुर्थ भाव में है तो आप चाह कर भी, माता से आप चाहेंगे संबंध अच्छे हों, लेकिन अनजान रूप से वो संबंध उतने मधुर नहीं रहेंगे। पांचवें भाव में अगर है तो संतान सुख प्राप्त नहीं होगा आपको, और आपको अंदर जो विवेक है वो हर जाएगा, विवेकहीनता की भावना होगी। छठे भाव में है तो शत्रु और कर्ज जो है वो हावी होते चले जाएंगे। सातवें भाव में अगर है तो वैवाहिक संबंध तो अच्छे खानदान में होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन बिल्कुल असफल रहेगा, तलाक का भी स्थिति आ सकती है। आठवें भाव में अगर है तो मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना होती है, और अनजान मृत्यु का भय आपको बराबर बना रहता है। 9वें भाव में है तो भाग्यहीनता की स्थिति होगी और आप नास्तिक भी हो सकते हैं। 10वें भाव में अगर है तो आपका जो है वो मान सम्मान में कमी आएगी, आपको अपमान की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। 11वें भाव में अगर है तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बनती रहेगी। 12वें भाव में है तो आय कम और व्यय बहुत ज़्यादा होगा। ये दुष्प्रभाव के संबंध में हमने आपसे चर्चा की। अब अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है ज्योतिष में। अब इसके समाधान के लिए आपको करना क्या है वो आप समझ लें। आपको महादेव जी की यानी कि भोलेनाथ की आराधना करनी है। आपको शिव जी पे आपको नित्य जल चढ़ाना है, नित्य जल चढ़ाना है। और आपको पूर्णिमा के दिन आपको हमेशा, या फिर जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है उस नक्षत्र में आपको रुद्राभिषेक कराना है।
आपको रुद्राभिषेक कब कराना है? चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र में आपको रुद्राभिषेक करवाना है। शिव जी पे आप निरंतर जलाभिषेक अगर नहीं कर सकते हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए या फिर बर्फ से उनका अभिषेक किया करें। इससे आपको फायदे मिलते रहेंगे। आप एक पानी वाला नारियल ले लें और अपने सर से 7 बार घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे और वहीं उस नारियल को फोड़ दें और नारियल का जो है उसको आप प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित कर दें। आपको पूर्णिमा का व्रत रहना है। आपको माता तुल्य महिलाओं की सेवा करनी है। माता जी अगर हो तो उनकी सेवा करनी है। माता पिता का आशीर्वाद लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। केसर का आपको तिलक लगाना है। रात के समय आपको दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सुंदरकांड का 51 पाठ आपको करने हैं। शनिवार से आरंभ करना है, यानी कि 51 शनिवार आपको सुंदरकांड के आपको पाठ करने हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है और पानी वाला घड़े को पानी से भर के आप शनि मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में आप दें। शनिवार के दिन सायंकाल आप हमेशा काली उड़द और काला तिल सरसों के तेल में डाल करके शनि जी को दीपक जलाएं और शनि के शिला पे या फिर शनि मूर्ति का आप अभिषेक करें। इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर आप छायादान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। तो ये उपाय थे जिससे आपको निश्चित रूप से आराम महसूस होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि एक और युति के संबंध में। जय श्री राम।